भाई साहब रात के देखो यार बज रहे हैं 2:44 और हम ये वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि भाई हमको ना सपना कभी कभी सोने नहीं देता है, राइट। तो सुबह क्लास भी 8:30 पे 1 से 1.5 लाख रुपए महीना मैं कमा रहा था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। जब बच्चे लड़की बाजी में लगे हुए थे, मेरे सारे दोस्त दोस्ती यारी में लगे हुए थे, दारूबाजी में लगे हुए थे, उस समय मैं असल पैसा कमाता था, अपने कॉलेज की फीस खुद देता था, अपने घर में जो लोन्स वगैरह थे, गाड़ी का लोन होता है मिडिल क्लास में होता है, ये गाड़ी का लोन है, घर का लोन है, सब मैंने खत्म किया था। और इसके साथ मैं आईटीआर फाइल करता था, इनकम टैक्स फाइल करता था और खुद के लिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था। आज मैं फाइनल ईयर में आ चुका हूँ। फाइनल ईयर में रहते हुए भगवान की कृपा से मुझे प्लेसमेंट उठाने की जरूरत नहीं है। कॉलेज से एनआईटी में हूँ मैं, अच्छा खासा प्लेसमेंट मुझे आज भी मिल सकता है, लेकिन मुझे प्लेसमेंट उठाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा कॉलेज का जितना एवरेज पैकेज है उतना मैं महीने में बना लेता हूँ, राइट। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फ्लेक्स कर रहे हो क्या करेंगे भाई, फ्लेक्स फ्लेक्स करके क्या मिलेगा। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप फर्स्ट ईयर में एक 18-19 साल का लड़का जो फर्स्ट ईयर में आया वो भी लाइफ के अंदर फोड़े। और पहले बता दूं वीडियो के अंदर कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जिस स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ मैं आऊंगा, मेरी स्टोरी होगी, रियल स्टोरी आपको सुनाऊंगा और आपको खुद बेनिफिट होगा। क्योंकि भाई मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। जो चीजें मैंने करी है खुद करी है। अगर मेरे पास एक अंकल भैया होते गाइड करने के लिए, कि मेरे पास एक ये चैनल होता गाइड कर कोई ऐसा देख पाता मैं एक व्यक्ति को, तो शायद मेरे लिए और बेटर होता, ठीक है। लेकिन चलो, मैं हूं तुम्हारे लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आते रहे, ठीक है। देखो यार, सबसे पहली चीज क्या है, मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट ईयर से। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरा जो पहला सेमेस्टर था वो ऑनलाइन था। अब अगर सेमेस्टर ऑनलाइन होता था ना, तो उससे पहले के 2 साल भी ऑनलाइन थे, ठीक है। उस साल में 2 साल ऑनलाइन में बच्चों ने क्या करा, मौज मस्ती पबजी खेल रहे हैं और फोन पे लगे हुए हैं, रील शॉर्ट्स ये देख रहे हैं। लेकिन मैं जब ऑनलाइन में था तो मैंने ऑनलाइन में ये ढूंढना चालू करा कि पैसे एक्चुअली में कहाँ पर है। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं कि भैया कॉलेज के अंदर पैसे कमाने की क्या जरूरत है, हम स्किल्स भी तो सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किल्स को सीख के और उससे पैसे बनाना चालू कर दो कॉलेज के अंदर ही रहते हुए, तो डेफिनेटली आपको वर्क एक्सपीरियंस का एक गाइड मिल जाता है, एक आपको एडवांटेज मिल जाता है, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट ईयर से चीज एक्सप्लोर करना चालू करी। मेरा प्राइम टारगेट ये था कि भाई मेरे को कॉलेज के अंदर पैसे बनाने, कैसे भी बनाने। तो मेरा जो मोटिवेशन था वो यही था। मोटिवेशन ये आया कहाँ से था, क्या भैया मेरे को बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था, बड़ी बड़ी गाड़ियां महंगे खर्चे ये कुछ नहीं था। मेरा मोटिवेशन बस इसलिए था क्योंकि मेरे फैमिली के ऊपर थोड़ा सा लोन था तो वो मेरे को खत्म करना था, ठीक है। अब हुआ क्या, फर्स्ट ईयर में मैंने देखा कि यार ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जहां पर जो फ्रीलांसिंग लोग कराते हैं तो वो एक ऐप बनाने का ना मतलब डॉलर्स में पे करते हैं और अच्छे खासे रुपए पे करते हैं। सपोज एक अगर मैंने ऐप का प्रोजेक्ट कंप्लीट करा तो मैं 2-3 लाख रुपए शायद बना सकता हूँ, ऐसा मैंने देखा। तो मैंने सबसे पहली चीज एक्सप्लोर करी वो ऐप डेवलपमेंट करी। अब आपने कैसे शुरुआत करी, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, यूट्यूब पे सर्च करा, मेरे को पता लगा कि भाई जावा और कॉटलिन दो लैंग्वेज है वो आपको सीखनी होती है। एक सॉफ्टवेयर आता है क्योंकि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा और वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। मैंने जावा कॉटलिन 2 दिन बैठ के बढ़िया सीखी। सीखने के बाद मैंने ऐप डेवलपमेंट ट्राई करा, मैंने यूआई वगैरह भी ट्राई करा, सब मैंने चीजें ट्राई करी। फिर मेरे को लगा कि यार ये काम बड़ा हेक्टिक है, इस काम के अंदर एक लिमिट है। सपोज करो कि अगर मान लो मैं ऐप डेवलपमेंट कर भी रहा हूँ और मैंने एक ऐप बनाया, एक ऐप बनाने में मेरे को समय जाता होगा, तो मैंने फिर इसके बाद एक्सप्लोर करना चालू करा थ्रू सीनियर्स जिन्होंने काम कर रखा है। तो मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने ऐप डेवलपर सर्च करा, मैंने उनको डायरेक्टली मैसेज करा। तो बहुत सारे लोगों ने तो रिप्लाई नहीं करा, एक बंदे ने रिप्लाई करा, उससे मैंने पूछा कि भाई देखो एक बार बताओ भैया इसमें एक तो समय कितना लगता है एक ऐप बनाने में, इसमें कैश कितना मिलता है, और सपोज करो कि मैं जो सीख रहा हूँ मेरे को सीखने में कितना समय लगेगा, मास्टर करने में कितना समय लगेगा, और आउटरीच यानी क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, सब चीजें मैंने उनसे पूछी। यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि मैंने चीजें पहले खुद से ट्राई करी, फिर मैं सीनियर के पास गया। क्योंकि जब मैं सीनियर के पास गया ना तो फिर सीनियर को भी लगा कि बंदा खुद कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं भैया ऐप डेवलपमेंट करनी है कुछ पता ही नहीं है। मैंने उनको बताया मैंने जावा सीखी है, कॉटलिन सीखी है, इसमें यूज करा है, तो उसको बात समझ में आई, ठीक है। उसने मेरे को बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीजों को लेके गाइड करा। गाइड करने के साथ में उसने मेरे को बोला तू मेरे यहाँ इंटर्न कर ले भाई, ठीक है। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया उस टाइम पे क्योंकि मैंने सोचा कि यार इसमें समय भी ज्यादा लगेगा सीखने में, प्लस क्या है कि इसका काम भी थोड़ा हेक्टिक और मेरे लायक नहीं है। फिर मैंने दूसरी चीज सीखी, दूसरी चीज में मैं मूव करा, मैंने देखा और कहाँ पैसा है, तो मेरे को समझ में आया कि उसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बूम कर रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में एडिटर चाहिए होगा या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी एडिटर चाहिए होगा। तो मैंने एडिटिंग सीखी। फिर उस समय नई टाइप की एडिटिंग स्टार्ट हुई थी कैपकट वगैरह पे, इनशॉट वगैरह पे। तो प्रीमियर प्रो, इनशॉट, डाविंसी रिजॉल्व, मैंने सारी एडिटिंग अच्छे से सीखी, ठीक है। और मैंने कुछ कुछ वीडियोस भी कई सारे यूट्यूबर्स के एडिट करे और वहां से मैंने कुछ 300 500 400 रुपए बनाना की शुरुआत करी, राइट। एक बार मैंने पैसे बनाना चालू करे ना तो मैं महीने के लगभग 8 से 10 हजार रुपए बनाने लगा था ये एडिटिंग करके। बट फिर मेरे को समझ में आया कि एडिटिंग की भी एक लिमिट है। मैं अगर 30 दिन में 30 या 40 वीडियो पे एडिट कर लूंगा, मैं 500 रुपए भी ले रहा हूँ तो 20 हजार रुपये ही हुए, राइट।
ये भी एक लिमिटेड ही, और बाकी इसमें मेरा मेहनत भी ज्यादा जा रहा है, प्लस क्या अपस्किलिंग नहीं हो रही है वीडियो एडिटिंग में, मैं क्या कितना अपस्किल कर लूँ। तो मैंने सोचा चलो यार लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स, ठीक है। और इसको मैं साइड साइड में कर रहा था, बट इसके साथ में एक्सप्लोर भी करता जा रहा था। फर्स्ट ईयर मेरा खत्म, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ऑनलाइन था, तो वो खत्म होने वाला था। ऑनलाइन जब खत्म होने वाला था तब मैंने रियलाइज करा कि एक मैंने ना मेरे दोस्त के साथ, मेरा एक फ्रेंड है अजय, उसके साथ मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू करा था, यहाँ पर मैं जेई के बच्चों को गाइड करता था। जैसे गाइड करना ना मेरे को मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि यार ठीक है, जो एक्सपीरियंस मेरे को मिला है मैं चाहूंगा कि और बच्चों को भी पता लगे, तो वो गाइडेंस हम बच्चों को देते थे। तो वहां से मैंने रियलाइज करा कि यार देखो यार, हम इस चैनल को क्यों नहीं सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है। इट कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड पोटेंशियल सोर्स ऑफ अर्निंग, राइट। मतलब यहाँ से यूट्यूब से भी हम काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो उसको हमने एक्सप्लोर करना चालू करा, हमने चैनल को सीरियसली लिया। मैंने जो वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखी थी उसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। मैंने जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर रिटेंशन, कैसे ऑडियंस को रिटेंशन देना है, ये चीज मैं सीख लिया था, क्योंकि मैं कई जगह एडिटिंग कर चुका था। फिर मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई करा। जब मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई करा, हमारा चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे दूसरी सीखने वाली बात यह है कि देयर आर कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टीव जॉब्स वाली बात, कि आपकी लाइफ के अंदर कोई स्किल आपका वेस्ट नहीं जाने वाला, राइट। मैंने ऐप डेवलपमेंट सीखी तो मेरे को रात रात भर कंप्यूटर पे बैठ के काम करने की हैबिट बनी। मैंने एडिटिंग सीखी, मैं एडिटिंग को डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल पे इंप्लीमेंट कर पाया। मैंने जेई की तैयारी करी, जेई की तैयारी में मैंने कुछ लर्निंग्स थी मेरी, हो सकता है मैं अब टॉप आईआईटी नहीं जा पाया, एनआईटी क्रैक कर पाया, लेकिन उसके बाद भी जो लर्निंग्स थी, लर्निंग्स को लेके मैं उस चैनल को क्रिएट कर पाया, बच्चों को गाइड कर पाया। तो ये चीजें मैंने कब कर पाया, ये चीजें मैं कैसे सीखी, ऑल कनेक्ट थ्रू कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। आज के दिन में मैंने जो भी स्किल अपने पास में सीखी है वो किसी ना किसी तरीके से काम आ जाती है, राइट। तो चीजें करते रहो, कभी भी आपका एफर्ट वेस्ट नहीं होने वाला, ये चीज आप हमेशा मान के चलो, राइट। तो फिर हमने चैनल को सीरियसली लिया, राइट। हमने काम करना चालू करा, वो चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो गया। उस समय आईआईटी जी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स नहीं थे, हमारा चैनल काफी अच्छा ग्रो हो रहा था, राइट। तो उसके बाद हमारे पास एक टॉप एडटेक कंपनी है, वो आती है, एंड उन्होंने हमको एक एजुकेटर का प्रपोजल दिया, कि उन्होंने बोला कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑडियंस है, आपके पास जेएस पेरेंट्स है, वो आपको देखेंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म को बेनिफिट होगा। हमने सोचा ठीक है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैंने उससे पहले कभी टीचिंग नहीं करी थी। तो अब ऐसा नहीं था कि मैंने चूंकि टीचिंग नहीं करी है तो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है मैं उसको मना कर दूं, ठीक है। कोई बात नहीं, टीचिंग नहीं करी है बट कर लेंगे। फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, ऑनलाइन में था, ऑनलाइन खत्म होने वाला था, 2 महीने थे मेरे पास। एक महीने लास्ट वाला जो 1 महीना था उसमें मैंने पूरी फिजिक्स की जो डीसी पांडे की बुक है उसको वापस से रीड करा, फिजिक्स के लेक्चर्स बहुत सारे टीचर्स के देखे, अलग पांडे सर के लेक्चर्स वापस से रेफर करे, और रेफर करके मैंने उनको बोला हाँ सर मैं कर सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने वहां पे फिजिक्स पढ़ाना चालू करा, एंड उन्होंने एक वीक मेरा कुछ सैलरी पैकेज बनाया। तो स्टार्टिंग में वो सैलरी पैकेज जो था वो मैं और मेरा जो फ्रेंड है उसके बीच में हम डिवाइड करते थे, तो लगभग हम लोग दोनों 20-20 हज़ार रुपए बना रहे थे महीने के, ठीक है, थ्रू दैट टीचिंग। अब यहाँ पर चूंकि उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, उसको मैंने ग्रैब करा दोनों हाथों से। और उससे पहले मैंने वीडियो एडिटिंग का स्किल सीखा था, जिसको मैंने अपने चैनल पे अप्लाई करा, जिसके थ्रू हमारा चैनल ग्रो हुआ। ये सारे कनेक्टिंग डॉट्स तब मिले, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार चैनल कुड बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। एंड जो जे एस्पायरेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अगर हमने सॉल्व कर दिया ना, एंड इन द अफोर्डेबल प्राइस, तो वो एक बहुत बढ़िया लर्निंग हो सकता है। ये लर्निंग मेरे को कहां पर पता लगा, जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आया। फिर मेरे को वहां पे, जब मैं स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आया, मेरा चैनल ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई सारे और यूट्यूबर्स जो हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी, मतलब अलग अलग जगह नीच में काम करते हैं या आपकी नीच में भी काम करते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है कि जनरली ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास किसी किसी यूट्यूबर का मेल आएगा, वो मेरे को पूछ लेगा कि भाई मतलब तुम्हें कुछ इनसाइट्स हो तो बता दो, ऐसा करके। तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उनका मेरे पास मेल आता है, मैं उनसे कॉल पे बात करता हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरे को काफी सारी चीजें के लेके गाइड करा, काफी सारी यूट्यूब को लेके भी गाइड करा, प्लस मेरे को ना यूट्यूब के अलावा कंज्यूमर बिजनेस में थे वो उस समय, मतलब B2C बिजनेस में थे, उसके बारे में मेरे को गाइड करा कि यार तू ना अगर अपने कंटेंट को भी इंप्रूव करना चाहता है और जेई के अंदर इंप्रूव करना चाहता है, गाइडेंस को भी इंप्रूव करना चाहता है, तो बच्चों से बात करना स्टार्ट कर। तो फिर मैंने उस समय एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम निकाला। अब मेरा दिन का बहुत सारा समय इन सब चीजों में जाता था, लेकिन मैं फिर भी करता रहता था। इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जेई पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया और अफोर्डेबल प्राइस में कर पाया, तो शायद हम यहाँ से अच्छा अर्निंग भी निकाल पाएंगे, प्लस क्या है कि एक वैल्यू एडिशन भी होगा। तो मैं बच्चों से बात करता था फ्री में, ठीक है, मैं मतलब फ्री मेंटोरशिप था, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, हर चीज करता था। मैंने धीरे धीरे रियलाइज करा कि एक पोटेंशियल ऑडियंस है जो कि
यू नो बहुत ज्यादा अंडर 100 अंडर 1000 रैंक वाली नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, बट वो चाहता है कि मेरे को 95 96 परसेंटाइल 97 98 99 तक मैं पहुंच जाऊं। और उनको मैंने गाइड करना स्टार्ट करा। मैंने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखा, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका परसेंटाइल पहले अटेम्प्ट में शायद 80 या 85 था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में वो 96 97 पे जंप कर गया, जस्ट बिकॉज कि मैंने उनको दो तीन चीजें गाइड कर दी कि ये किताब ऐसे कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे कर लो, टाइम टेबल ऐसे बना लो, उस तरीके से। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार शायद ये एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, उसका एक सिस्टम रेडी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने मार्केट के अंदर और रिसर्च करना चालू करा कि किस चीज के ऊपर हमें काम कर सकते हैं। और मार्केट रिसर्च में मुझे ये मालूम पड़ा कि बच्चों के पास ना एक जो हर चीज की कमी रहती है वो होती है एक टेस्ट सीरीज। तो मैंने अपना पहला प्रोडक्ट डिजाइन करा विच वॉज अ टेस्ट सीरीज। और उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैंने रियलाइज करा कि जेई मेंस जे एडवांस की टेस्ट सीरीज तो मिल जाती है, बट और भी एग्जाम्स होते हैं, बिट्स एंड बेट, इन सबके एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज बच्चों को नहीं मिलती है। और इसको मैंने किसी तरीके से जुगाड़ करके अलग अलग जगह से कंटेंट लेके और फटाफट से बनाया, बना के मैंने इसे लॉन्च करा। और जब मैंने इसे लॉन्च करा इट वेंट वाइल्ड फायर ऑन द यूट्यूब चैनल, राइट। और उस समय तक मैंने अपना खुद का भी एक पर्सनल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया था, जो दोस्त के साथ था, उसके साथ अजय के साथ वाले चैनल को छोड़ के एक अलग चैनल भी क्रिएट कर लिया था। वहां पर मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया है, यहाँ पर मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, टेस्ट सीरीज के बारे में बता के देखता हूँ जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई। एंड इट वेंट वाइल्ड फायर। बच्चों को वो टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आई। उस साल 2022 की बात है, मे बी उस साल बहुत सारे बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज अवेल करी, बहुत ही अच्छे रिव्यूज हमको दिए बच्चों ने। और उन रिव्यूज के बाद मुझे लगा कि यार क्यों ना इस चीज के ऊपर काम किया जाए। तो मैंने जो भी वहां से प्रॉफिट बनाया उसको री इन्वेस्ट करा, और टेस्ट सीरीज डिजाइन करी, और टेस्ट सीरीज डिजाइन करी, और नोट्स डिजाइन करे, ठीक है, और मटेरियल्स डिजाइन करे। और फिर मैंने रियलाइज करा कि यार बच्चों को फ्री मटेरियल की भी जरूरत रहती है, तो बच्चों को फ्री मटेरियल भी दिया जाए। तो मैंने बहुत सारा लाखों का फ्री मटेरियल बच्चों को दिया, टेस्ट सीरीज बच्चों को दी। और जब मैं टेस्ट सीरीज से पैसे बनाना चालू कर दिया, तब मैंने धीरे धीरे बिजनेस के इनसाइट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। यहाँ पे अब तीसरी लर्निंग आपके लिए क्या रहने वाली है कि आपको अगर कोई भी बिजनेस करना है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई नया ही प्रोडक्ट बनाना है। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई चीज बनाई, उससे पहले ऑलरेडी थी, लेकिन उसको मैंने मोल्ड करा अपने तरीके से। उससे पहले क्या होता था, जेई मेंस जे एडवांस की टेस्ट सीरीज है, मैंने बोला जेई मेंस जे एडवांस बीआईटी बिटसेट जितने भी एग्जाम्स आपके और होते हैं ना, उन सबका टेस्ट सीरीज आपको मैं एक पैकेज पे दूंगा। तो मैंने इस तरीके से इसको मोल्ड कर दिया। जब मैंने इस तरीके से इसको मोल्ड करा तो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई ये चीज, ठीक है। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैं इसीलिए मोल्ड कर पाया क्योंकि मेरे पास कस्टमर की गाइडेंस थी। अब आज के दिन में अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना भाई हमको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ठीक है, अब मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि आप अगर कंज्यूमर से नहीं बात कर रहे हो, आप अगर अपने कस्टमर से नहीं बात कर रहे हो, जो जो चीज को आप टारगेट कर रहे हो उससे नहीं बात कर रहे हो ना, तो फिर आपको कोई आइडिया नहीं है मार्केट का। तो फिर मैंने जो 6 महीने का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाया था बच्चों के लिए, उसमें मैंने हजारों कई हजारों 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 बच्चों से बातें करी, उनके सब इंसाइट्स को नोट डाउन करा। उन इंसाइट्स के बेसिस पर मुझे गाइडेंस मिली कि किस तरीके से मुझे कंटेंट बनाना है, किस तरीके से इस पूरे बिजनेस को मुझे जे पेरेंट्स के अराउंड जो मेरा पूरा बिजनेस है टेस्ट सीरीज को उसको बिल्ड करना। जब मैं कर पाया उसके बाद मैंने फ्री मटेरियल्स बहुत सारे डिजाइन करे, जहाँ पर नोट, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू सब मैंने बच्चों को देना चालू करा, जिसके थ्रू मैं वायरल होना स्टार्ट हो गया, लिटरली जिसको कहते हैं वायरल होना स्टार्ट हो गया। अगले साल मेरे एनआईटी के अंदर बच्चे आए, एनआईटी में बच्चे मुझे मिले, बच्चों ने बताया भैया मैंने आपकी शॉर्ट नोट्स यूज करे हैं, आपसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करा करता था, इस प्लेटफॉर्म में पढ़ा था, उस प्लेटफॉर्म से भी पढ़ के आए गए सर बच्चे। तो मुझे लगा इट्स वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप पूरे मेरे प्रोसेस को देखोगे, इस पूरे प्रोसेस को देखोगे, सबसे पहली चीज क्या थी, स्किल्स को अंधाधुंध ट्राई करना। दूसरी चीज क्या थी, स्किल्स को ट्राई करने के बाद उन स्किल्स के अंदर सीनियर का गाइडेंस लेना। और तीसरी चीज क्या थी कि गाइडेंस सीनियर से भी लेना, कंज्यूमर से भी लेना, ताकि आपको एक रिव्यू मिल सके, जिस इंसाइट के ऊपर आप काम कर सको, इंसाइट बेस्ड काम कर, ठीक है। फाइनली यार अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भाई आपको टाइम कैसे मिलता था, आपके कॉलेज के अंदर भी री वगैरह लग जाती होगी, बैक लग जाती होगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं एक बीच में कंट्रोवर्सी भी चली थी कि मेरी बैक लग गई है। बेसिकली मेरी बैक नहीं लगी थी, मेरा कॉलेज के अंदर रीअपियर लगा था एक सब्जेक्ट के अंदर। तो रीअपियर क्या होता है, बेसिकली आपको कॉलेज के अंदर पासिंग मार्क्स नहीं मिलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको देना होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप देकर उसको पास कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये था कि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था वो ऑनलाइन था, उसमें मैंने अपना सीजीपीए अच्छा बनाया। सेकेंड सेमेस्टर में मैंने सीजीपीए ठीक ठाक बना लिया था अपने, ठीक है, 8 के अराउंड मेरा सीजी बन गया था। जब मैंने ये कर लिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि सेकंड थर्ड ईयर में मैं कितना कुछ कर लूँ मेरा सीजी गिरने ही वाला है, क्योंकि सेकंड थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स कठिन ही होते हैं। क्यों ना मैं इसको पे पूरा फोकस अपने बिजनेस के ऊपर दूं, ताकि मैं शायद फाइनल ईयर तक खुद को
कॉलेज के इस लूप से, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, इस लूप से फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना समय कैसे डिवाइड करता था, बेसिकली मेरे 9 to 5 क्लासेस होती थी। 5 बजे मैं आता था, 5:30 से लेके 6:30 बजे तक मुझे, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था। 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक मैं जो भी मेरे टेस्ट सीरीज है, जो इंसाइट्स हैं, जो टीम है, उनके साथ बैठता था। जो भी आज के इंसाइट्स, में डेली के डेली इंसाइट्स को ट्रैक करता था, डेली के डेली काम करता था। 11 बजे तक मैं वो सारी चीजें क्लियर कर लेता था। रात को 11:30-12 बजे तक मैं बैडमिंटन खेल के 12-12:30 तक मैं सो जाता था। सुबह कभी कभी ऐसा होता था, पहली क्लास मिस हो गई, दूसरी क्लास मिस हो गई, तो मेरी अटेंडेंस भी कभी कुछ सब्जेक्ट्स में लो हो गई। लेकिन आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा कि अगर आप कहीं पे एब्सेंट हो तो आपको कहीं बहुत अच्छी जगह प्रेजेंट होना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनकी अटेंडेंस बहुत लो होती है कॉलेज के अंदर, और वो कॉलेज के अंदर अटेंडेंस लो रखते हैं जस्ट बिकॉज दे आर वॉचिंग सम वेब सीरीज या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इसके लिए अटेंडेंस लो है। नहीं, मैं जब तक ये चीजें नहीं कर रहा था मेरी अटेंडेंस लो नहीं थी, जब मैं ये चीजें करना स्टार्ट करा तब मेरी अटेंडेंस लो थी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कॉलेज के अंदर टाइम आपके पास है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको 2 से 3 घंटे का फोकस वर्क करना पड़े। आप 2 से 3 घंटे का फोकस वर्क अगर नहीं करोगे तो फिर आप लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात गारंटेड है। चाहे आप कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर ही करो, मैं कॉलेज की पढ़ाई करने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारी की तैयारी करने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कोडिंग करने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं और सब चीजें करने को मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक अनकन्वेंशनल पाथ चूज करा है। आपको शायद नहीं भी करने की जरूरत है अनकन्वेंशनल पाथ, क्योंकि सब नहीं कर सकते, ये मुझे भी पता है। लेकिन आप इससे ये सीखो, एक तो फोकस्ड वर्क, इंसाइट बेस्ड वर्क। काम आपको खुद बताता है कि क्या गलतियां हैं, क्या चीजें इंप्रूव करनी है, कैसे मैं पूरा होऊंगा। ठीक है, उसको उस पर ध्यान देना है, और हम्बल रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस समय आई डोंट नो, मुझे ये क्वालिटी पता नहीं थी मेरे अंदर, बट मैंने बहुत बाद में चीज रियलाइज करी कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी हम्बल स्टूडेंट एंड अ लर्नर। मैं जे पेरेंट से भी सीखता था, और मैं एक व्यक्ति अगर मेरे से बड़ा है, कोई सीनियर है, वो मेरे को गाइड कर रहे हैं, मैं उनसे भी सीखता था। और मैं सीखता रहता था, मैं खुद, मैं एक तरीके से स्पॉन्ज हो गया था एक समय पे, कि मैं चीजें अब्जॉर्व करता रहता था। अभी भी एक तरीके का अभी भी इस तरीके का माइंडसेट है कि चलो यार इन लोगों से सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना है। तभी मैं आज के दिन भी बहुत सारे जेस पेरेंट्स से बातें करता हूँ। आज के दिन में मेरे कॉलेज में बच्चे आते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो सब मेरे को जानते हैं। मैं उनसे बैठता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ। और ये वीडियो भी मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के ही बना पाया हूँ। उन्होंने मेरे को बताया फर्स्ट ईयर के अंदर, भैया हम ऐसे हैं, क्लासेस चलनी है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी क्लास सोसाइटी ज्वाइन करें, क्या करें। तो वो भी मैं इसलिए कर पाया हूँ जस्ट बिकॉज मैं कस्टमर, या हमारा जो कंज्यूमर है, जिसको टारगेट ऑडियंस है जो हमारा, उसको मैं समझ पाता हूँ। ठीक है, तो फाइनली आपके लिए ये 3-4 लर्निंग्स हैं। कमेंट करके बताना आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। जाते जाते एक ही चीज ये बोलूंगा मेरे भाई, देखो आपके जो कॉलेज के प्रीशियस 4 साल है ना, इसमें आखिरी के 2 साल तो आपको कुछ ना कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा, वो तो आपके लिए कंफर्म ही है। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, सरकारी की तैयारी, गेट की तैयारी, कैट की तैयारी, कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ेगा। बट पहले जो 2 साल है ना मेरे भाई, दिस इज योर एस्केप, दिस इज योर एस्केप। ये वर्ड दिमाग में बिठा लो, ये वर्ड एस्केप। जो आप चाहते थे ना बचपन में कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं बैडमिंटन प्लेयर बनूं, मैं स्टार्टअप करूं, मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, ये आप पहले 2 साल में कर सकते हो, लिटरली कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ ना 6 महीने में चेंज करी है। 6 महीने पहले मैं कुछ नहीं था, 6 महीने पहले मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं खुद का एक एक अपने पैसे से मैगी भी नहीं खा सकता था खुद की। और 6 महीने बाद मैंने अपने घर का लोन वोन सब खत्म कर दिया था। 6 महीने के अंदर मैंने बिजनेसेस बिल्ड कर दिए थे अपने अराउंड। 6 महीने के अंदर भाई मैं पूरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका था, ओनली इन 6 मंथ्स। चलो मेरा एक मेरा मैं मानता हूँ मेरा केस बहुत ही अनकन्वेंशनल केस है, बट स्टिल नॉट 6 मंथ्स, 2 साल, 2.5 साल, राइट। फॉर दैट यू विल नीड अ फोकस्ड वर्क, और करना पड़ेगा, एक करने की मेंटालिटी लानी पड़ेगी, और हम्बल रहना पड़ेगा, हवाबाजी में नहीं, हम्बल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप इससे कुछ लर्निंग्स आपको मिली होंगी। ठीक है, बाकी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, और फाइनली एक चीज़ ये बोलूंगा कि यार देखो, ये जो मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, पैसे बताता हूँ, इसको ये मत समझना कि भैया फ्लेक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं यार। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी लाइफ के अंदर फोड़ो, आप सब लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छा करो, आप सब लाइफ के अंदर जिसको बोलते हैं कि बड़ी से बड़ी जगह पहुंचो, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। आपके घर में खुशियां हैं, मैं यही चाहता हूँ। मैं इसके अलावा कुछ कोई सीरियसली कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, कोई और मोटिव होता तो आपको दिख जाता। राइट, तो अच्छे से करो यार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। आप जो बोलोगे वो आपके लिए हम कर देंगे, लेकिन आपको कॉलेज के अंदर फोड़ना है। देश का फ्यूचर आप हो, देश का फ्यूचर मैं और आप हैं। इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर पहुंचानी है तो मैं पहुंचाऊंगा, आप पहुंचाओगे, हमारे अलावा कोई नहीं पहुंचाएगा।
ठीक है, चलो दिस इज ऑल। अच्छे से मेहनत करो, हासिल करो। संकल्प जौहरी, साइनिंग ऑफ।